वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हर दिन आपको मिलेंगी ऐसी ही डरावनी और रोमांचक कहानियां जो आपको सस्पेंस और रहस्य से भरी दुनिया में ले जाएं। सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिख रहे लाल बटन को दबाएं। हमेशा से सुनते आए थे कि पुरानी इमारतों में कोई न कोई रहस्य जरूर छिपा होता है, लेकिन जब हम 4 दोस्तों करण, आरव, शौर्य और मैं विवेक ने उस खाली पड़े हॉस्टल के तीसरी मंजिल पर जाने का फैसला किया, तो कभी नहीं सोचा था कि यह फैसला हमारी जिंदगी का सबसे डरावना अनुभव बन जाएगा। हॉस्टल की तीसरी मंजिल पिछले कई सालों से बंद पड़ी थी। लोगों का कहना था कि वहां किसी की आत्मा भटकती है। कई बार रात के समय वहां से किसी के चलने की आवाजें आती थीं। लेकिन हम चारों तो कॉलेज के ब्रेवरी गैंग माने जाते थे। डरना हमारे बस की बात नहीं थी, कम से कम हमें यही लगता था। एक रात जब बारिश की बूंदें खिड़कियों से टकरा रही थीं और हॉस्टल में बिजली बार बार गुल हो रही थी, हमने प्लान बनाया, आज रात तीसरी मंजिल पर चलेंगे। सच क्या है खुद देखेंगे। रात के ठीक 12 बजे हम चारों अपने अपने टॉर्च और कैमरे लेकर सीढ़ियों से ऊपर चढ़ने लगे। पहली और दूसरी मंजिल में कुछ खास नहीं था, लेकिन तीसरी मंजिल पर पैर रखते ही माहौल बदल गया। ठंडी हवा, दीवारों पर सीलन और अजीब सी गंध ने हमें घेर लिया। हमने उस कमरे का दरवाजा धीरे से खोला। अंदर घना अंधेरा था। हमने टॉर्च की रोशनी फेंकी। कमरे की हालत जर्जर थी, खिड़कियां टूटी हुई थीं और कोनों में मकड़ी के जाले लटक रहे थे। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि कमरे के बीचों बीच एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी रखी थी। उस पर कोई बैठा नहीं था, लेकिन उसके सामने जमीन पर कुछ लिखा था काली स्याही में, तुमने आकर गलती की है। अरे यार, किसी ने मस्ती की होगी, इतना डरने की क्या बात है। उसी वक्त कमरे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। सब चौंक गए। हमने दौड़कर दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो अंदर से बंद हो चुका था, बिना किसी कुंडी या लॉक के। अब डर हमारे चेहरे पर साफ दिखने लगा। तभी कुर्सी धीमे धीमे अपनी जगह से सरकने लगी, बिना किसी के छुए। यह क्या हो रहा है? यहां से निकलना पड़ेगा, करण जोर से चिल्लाया और दीवार पर टॉर्च मारते हुए एक खिड़की की ओर भागा। लेकिन खिड़की जैसे किसी अदृश्य दीवार से ढकी हुई थी, कोई भी बाहर नहीं जा सकता था। फिर कमरे की दीवारों पर कुछ लिखाई शुरू हुई, बिल्कुल हमारी आंखों के सामने। शब्द उभर रहे थे, जिसने मुझे देखा वो गया। अचानक हवा तेज हो गई। कमरे का तापमान गिरता जा रहा था और टॉर्च की रोशनी झपकने लगी। तभी कमरे के कोने से एक साया निकला, काला धुंधला, लेकिन उसकी आंखें चमक रही थीं। वो धीरे धीरे हमारे पास आने लगा। तभी करण की टॉर्च जमीन पर गिरी और उसकी आवाज आई, वो मुझे देख रहा है, अंदर आ रहा है, मेरी आंखों में। हम तीनों, मैं, आरव और शौर्य, करण को उठाकर नीचे की ओर भागे। जैसे ही हम पहली मंजिल पर पहुंचे, करण उठकर चलने लगा, लेकिन उसकी चाल अजीब थी। उसकी आंखें अब भी टकटकी लगाए देख रही थीं। हम डरे हुए थे, लेकिन शौर्य ने फिर से तीसरी मंजिल पर जाने का फैसला कर लिया। इसका कुछ न कुछ जवाब वहां जरूर है, उसने कहा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहां हर दिन आपको मिलेंगी ऐसी ही डरावनी और रोमांचक कहानियां जो आपको सस्पेंस और रहस्य से भरी दुनिया में ले जाएं। सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिख रहे लाल बटन को दबाएं।